जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए भूगोल से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि साथियों डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए रिवीजन कराया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिए। भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अवसादी चट्टान। याद रखिएगा भारत के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार है। और साथियों अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन कौन सा है, तो बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, ये सभी क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और साथियों भारत में अगर पूछे सबसे अधिक कोयला किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। पूछा जाता है गोंडवाना क्रम। ध्यान रखना है, भारत में सबसे अधिक कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कटमई। याद रखिएगा तो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है साथियों ये 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए कोटोपैक्सी और यहाँ पे जो चिम्ब्राजो है, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में है। और एटना ज्वालामुखी ये इटली में है। चलिए आगे देखिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। शाम 7:30 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। और साथियों ये जो क्लास है आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से जो तत्व पाया जाता है ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है। और अगर पूछे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया है तत्व, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी के लिए क्लास करना चाहते हैं तो डेली दोपहर 3 बजे, याद रखिएगा डेली दोपहर 3 बजे से एसएससी जीडी के लिए भी क्लास चलता है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है याद कर लीजिए ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में साथियों कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ भी है, ये सभी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर है, तो महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए किस राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। देखिए साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये अंडमान निकोबार के साथ साथ असम में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा असम। असम में 2 नेशनल पार्क ध्यान रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है
ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, आविन्यो की बात करें तो ये कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो इसका सही जवाब है फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस में है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है, ओटावा। जापान की राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो। आगे देखिए, वृष्टि छाया क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। वृष्टि छाया क्या है, तो देखिए एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है वृष्टि छाया। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले झूम कृषि को झारखंड में कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है, कुरुआ। और इसी झूम कृषि को मणिपुर में कहा जाता है पामलू। कहाँ पर, तो लिख लीजिए, मणिपुर में इसी झूम कृषि को पामलू कहा जाता है। और इसी झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों याद रखने हैं। तो भारत में स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है साथियों, ये 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय। और असम हिमालय, ये याद रखिएगा, असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका पंजाब हिमालय। आगे देखिए, रबड़ किस क्षेत्र की फसल है। और देखिए साथियों, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है अब ये जनवरी में होने की संभावना है, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग रिवीजन को छोड़ते हैं तो जितनी भी आपकी तैयारी है वो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए रिवीजन जरूर क्या करें। कम से कम आप लोग एक क्लास जरूर देखिए जो कि रात 8 बजे चलता है। तो साथियों, रबड़ जो है याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। चलिए आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, आप में से अगर किसी का 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है तो डेली रात 8:30 बजे बिहार दरोगा के लिए भी क्लास स्टार्ट किया गया है, तो डेली अटेंड करें। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहाँ पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूमध्य सागर में। कहाँ पर, भूमध्य सागर में। आगे देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर कीजिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में एक नेशनल पार्क पूछा जाता है, बुक्सा नेशनल पार्क। बिहार दरोगा में भी ये पूछा गया है, बुक्सा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। चलिए यहाँ पे सही कर लेंगे, जाति इस तरह से होगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग के रूप में जाना जाता है और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है और असम में इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है। तो सारे को ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में सांगपो और असम में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। आगे देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में पूछे जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है और ये परियोजना कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में। चलिए आगे देखिए, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जो कि होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसकी स्थापना 1985 में होती है। 8 दिसंबर 1985 को हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और सार्क का जो सबसे बड़ा देश है अपना देश भारत है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। एस्किमो का घर क्या कहलाता है? तो साथियों एस्किमो का घर जो है, चलिए आंसर कीजिए, क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? तो किशनगंज हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? यानी बताना इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से किसके कारण पर्यावरण की क्षति नहीं हुई है? तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। याद रखिएगा, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण पर्यावरण में कोई भी क्षति नहीं हुई है। बाकी जल जनित रोग और कीट के कारण, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप के कारण भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका गौरी गंगा। याद रखिएगा, गौरी गंगा एस आकार की महासागरीय कटक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? चलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए बी ऑप्शन में सदाबहार है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पर्णपाती वन, ना कि सदाबहार। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो आपको पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों याद रखना है। पूरब पश्चिम जो गलियारा है ये किसको जोड़ता है? तो पूरब पश्चिम गलियारा जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। पूरब में किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे देखिए ये पोरबंदर जो है गुजरात में है, पूरा पश्चिम में है, और सिलचर असम में है। यानी असम और गुजरात को जोड़ता है। असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है पूरब पश्चिम गलियारा, और उत्तर दक्षिण गलियारा ये जोड़ता है किसको? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलाडीला श्रेणी जो है किस राज्य का भाग है। तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में है बैलाडीला श्रेणी। याद रखिएगा, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग क्या है?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग में बताना है, तो ये 73% है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो जितनी भी नदियाँ याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि अपना जल जो है वो कहाँ पर, तो अरब सागर में गिराती है, वो मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ताप्ती और नर्मदा, बाकी गंगा, महानदी, गोदावरी, ये सभी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यानी पूरब की ओर बहने वाली नदी है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। और किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की खोज किसने किया? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो सही आंसर है कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। आगे देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, सरहुल का जो पर्व है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर नवंबर है। और साथियों, भारत में अगर पूछे किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, तो हमने आपको कई बार बताया है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, और इसकी समय अवधि जो है जून से सितंबर है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो देखिए ऑप्शन में 71% भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 75% दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 71% है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कर्नाटक में कहा जाता है, कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा, याद रखिएगा। और इसी ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं और पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, नार्वेस्टर। आगे देखिए, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो साथियों, मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है, याद रखिएगा, वन रोपण के द्वारा। और सबसे अधिक वन पूछे किस राज्य में है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है। तारापुर एक केंद्र है। चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। तारापुर किसका एक केंद्र है? तो महाराष्ट्र में तारापुर है और ये आणविक शक्ति का केंद्र है। सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए। सुंदरी वृक्ष, तो याद रखिएगा सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैंग्रोव वन में। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सेशन को लाइक किया होगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो प्यारे साथियों, भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम खाली स्थान द्वारा परिवर्तित किया गया। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो याद रखिएगा ताइवान में। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो साथियों जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका है और इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ओसाका को। और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो प्यारे साथियों भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो हो जाएगा कौन सा? तो गेहूं हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है, गेहूं चावल दोनों क्या है? खाद्य फसल है, लेकिन यहाँ पे आंसर करना है आपको गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो हरमट्टन, सिरोको, सामल ये सभी उष्ण एवं शुष्क पवनें हैं, जबकि बोरा जो है ठंडी एवं शीतल पवनें हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो केप ऑफ गुड होप को खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। सी ऑप्शन सही है। साथियों वास्को डी गामा पूछा जाता है भारत कब आया था? तो 1498 में, और यह भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हमने शुरुआत में ही कवर किया था, महानदी पर है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। दामोदर याद रखना है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध, पूछा गया था। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? यानी कि आपको बताना है किस देश को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये श्रीलंका को जाना जाता है, याद रखिएगा। और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो साथियों भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर लगा था? तो याद रखिएगा सिंदरी में। आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के जामनगर में। और भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना पूछे तो असम के डिगबोई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ा, तो गुजरात का जामनगर। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन अगर पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।